ओम शांति। बहुत मीठा गीत सुना। दुआएं दो, दुआएं लो, और बद दुआ कोई दे तो दिल में नहीं रखना। यही तो पुरुषार्थ है। यही तो फर्क है दुनिया वाले और हम बच्चों में, कि दिल में नहीं रखना और ही उसे इतनी दुआएं दो जो बद दुआएं देने की उसकी आदत ही मिट जाए, कि तेरा भला हो। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हैं। आज बाबा ने आप सबको बादशाह बनाया है, बेफिक्र बादशाह। पूरे चक्र में अनेक बादशाह हुए हैं, सतयुग के भी और कलयुग के भी, पर संगम के बादशाह तो सबसे न्यारे हैं। सतयुग से भी न्यारे और कलयुग से भी न्यारे, क्योंकि उनको कोई फिक्र नहीं। फिक्र सतयुग के बादशाहों को भी नहीं होगी, परंतु यहाँ तो सारी फिक्र की दुनिया है ना, उसमें बेफिक्र रहना तो बड़ी कमाल हो गई ना। कोई ने प्रश्न किया, जब वहाँ सुख ही सुख होगा तो हमें सुख क्या महसूस होगा? कोई दुखी हो, हम सुखी हो, तब तो मजा आए ना। मैंने कहा अच्छा वो मजा लेना है ना, तो अभी ले लो, वो अभी ले लो। और इसीलिए भगवान ने कहा है सारे अनुभव करने का समय ही अभी है। अभी सारी दुनिया दुखी है, आप उन्हें सुखी बनाना चाहते हो, वो बनते नहीं। और आप सुखी हो तो बाबा कहता है ये भी आप ही देख रहे हो, आपकी का ही ये भाग्य है जो सारी दुनिया किस हालत में है और आप बेफिक्र हो। अच्छा, विनाश की बातें सुनते हैं तो आपको चिंता होती है? बोलो। और एक पता यह है कि ये तो होना ही है। जब किसी बात का पहले से ही पता होता है तो वैसे भी फिक्र नहीं होती। बाबा ने तो कितने पहले से बता दिया, आपके यहाँ आने से पहले से ही बता दिया है ना, कि ये सब कुछ होगा होगा। तो बाबा हमें संगम पर कितना ऊंचा भाग्य देता है कि आप बेफिक्र रहो। बादशाह के चेहरे पे रुहाब ही तब आता है जब वो बेफिक्र होता है। अगर वो फिक्रों में होता है तो चेहरा कैसा होता है? बादशाह का चेहरा भी उतर जाता है ना। कोई ने सुनाया, आज नाम से सुनाया, आज की दुनिया के ही पोस्ट वालों की बात। कहते आज बड़ा टेंस में लग रहा था, है तो पूरे इंडिया की अथॉरिटी। हमने कहा जिम्मेदारियां बहुत है ना, फिर उनको कोई मानता है कोई नहीं मानता है, इसलिए उसका असर आता है। तो बाबा हमें ऐसी विधि सुनाता है जिससे हमको फिक्र हो नहीं। और वो विधि मालूम है कौन सी है? आज सुनाई है बाबा ने। तो बाबा इतनी सहज विधि सुनाता है कि आप सिर्फ एक शब्द का अंतर परिवर्तन करो। जो कुछ मेरा है उसे मेरा नहीं तेरा कर दो, बस तेरा कर दो। अब बहुत बड़ा राज है इसके अंदर तो, बहुत बड़ा राज है। कर सकते हो तेरा? ये बच्चे तेरे, ये गृहस्थी तेरी, ये बिजनेस तेरा, ये तन भी तेरा। कहा तो बहुत है, 63 जन्म आपने कहा है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। तो झूठा कहते आए थे क्या? बोलो। चलो तब झूठा भी कहा हो, मान लिया जाए। मान क्या लिया जाए, कहा ही झूठा था। हाँ, अब तो सच्चा है ना।
अब तो समझदार बन गए ना, तब तो विकारों में फंसे हुए थे। हाँ, कह दिया तेरा और जरा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं तो भगवान को ही कोसना शुरू कर दिया। तूने मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर दिया, तूने मेरा काम धंधा ऐसा क्यों कर दिया, फिर मेरा वही हुआ। हाँ, जब मेरा नहीं है ही तेरा तो फिर तो प्रश्न ही नहीं, ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन अब तो सच्चा है ना, क्योंकि आप उसी के ही बन गए जिसको कहते हो। तो सच में ही मेरा सब कुछ तेरा। वैसे भी योगी की निशानी यही होती है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। देवताओं की निशानी होती है मेरा भी तेरा और तेरा भी तेरा, मेरा भी तेरा और तेरा भी तेरा। तो आप देवता ही बन रहे हो, लेकिन बनने के लिए ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा। मनुष्य क्या है, तेरा भी मेरा और मेरा तो मेरा है ही। कितना फर्क है देखो। तो आज बाबा ने मेरे तेरे की कहानी सुनाई है। हाँ? जब ये बुद्धि में सेट होता है ना, कोई बात असर नहीं करेगी। कोई आपका अपमान करे, कुछ भी कहे, कुछ भी लूट ले, जबरदस्ती लेना चाहे, हाँ, आपको असर नहीं आएगा। ये नहीं बाबा कहता है कि समझो नहीं, हाँ बताओ नहीं, वो करो, ये बाबा नहीं कहता। स्पष्ट नहीं करो, वो करो, लेकिन दिल तक उसकी चोट नहीं पहुंचे, दुख की फीलिंग नहीं आए। तो बाबा ने वो गुण भी सुनाया है, मेरे को तेरे कौन कर सकते हैं, बताओ। मुरली पढ़ी है ना, जो संतुष्ट रहते हैं, हर हाल में संतुष्ट। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। जब हमें संतुष्टि रहना है, हाँ, तो फिर क्या सोचना। थोड़ा मिले तो भी अच्छा, ज्यादा मिले तो भी अच्छा, कुछ ना मिले तो भी अच्छा। हाँ, और संतुष्ट आत्मा को अवश्य मिलता है, लेकिन उसी समय नहीं, क्योंकि लोग तो फिर जलना शुरू हो जाएंगे, है ना। अभी आपको कोई करोड़ लॉटरी दे दे तो सारे आपके पीछे लग जाएंगे, सरकार भी, रिश्तेदार भी, चोर भी, है ना, गली मोहल्ला भी। तो जीना मुश्किल हो जाएगा ना। तो बाबा कहता है हर हाल में संतुष्ट रहना सीखो। संतुष्ट आत्मा सदा हर्षित रहती है, सुखी रहती है। वास्तव में सुख का आधार संतुष्टता है, और बातें नहीं है। और संतुष्ट आत्मा को मेरे या तेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कितने दृष्टांत है दुनिया के भी, कि संतुष्ट आत्मा से किसी ने ले भी लिया, वापस नहीं किया, या लूट भी लिया, कहते ठीक है ले जा, वो मेरे भाग्य में नहीं होगा। फिर भी वो इतनी खुशी से नहीं कर सकते। आपको तो तीनों कालों का ज्ञान है कि लौट के आपके पास ही आना है, वो ये समझ लो। आपका जो कुछ है, जिस पर आपका हक बनता है, सही मायने में स्वार्थ से नहीं, तो लौट के आएगा। और लौट के आ ही रहा है। सबसे पहले तो अभी देखो आपका जीवन कितना सुखी है, निश्चिंत है, बेफिक्र बादशाह हो। फिर सतयुग में तो भर भर के सब कुछ आएगा। अभी तो हमें बाबा बेफिक्र करने के लिए ही, हैं, बच्चे चिंता में न पड़ जाएं, तो बहुत सारी बातों से दूर रखता है, न्यारा रखता है ना। कि उस की ज़रूरत ही नहीं है, उस पचड़े में ही नहीं जाएं,
नहीं तो उसी की चिंता हो जाएगी, इसको कैसे लगाऊं, कहाँ दूं, किसको नहीं दूं, क्या करूं। तो बाबा इसलिए कहते हैं भक्ति में भी तभी गायन है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। उसमें तो फिक्र की बात ही नहीं, आपकी दाल कौन लेने आएगा, हाँ? कोई नहीं लेने आएगा, है ना, समझा। तो आज बाबा ने ये भी कहा है, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। बस इस खजाने को संभाल के रखो, ये अविनाशी खजाना है और इसका ही फल जीवन में आता है भिन्न भिन्न रूप से। ये ध्यान रखते हो, ये तो समझते हो ना संकल्प क्या चीज होती है। कुछ ना कुछ सोचते रहना, तो क्या सोच रहे हो, बस ये ध्यान रखना है। संकल्प को बाबा खजाना कह रहे हैं, माना तो उसी के आधार से सब प्राप्तियां होनी है। अपना संकल्प कभी उल्टा नहीं चलने दो, व्यर्थ भी नहीं चलने दो, कमजोर भी नहीं चलने दो। ये सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए खजाना कहता है बाबा। जिसकी संकल्प अच्छी है तो उसकी स्थिति अच्छी है, ये निशानी है उसकी। तो वही आधार है जो हमारे जीवन में उसके फल स्वरूप खुशी आएगी, संतुष्टता आएगी, शक्तियां आएगी, तो स्थूल प्राप्तियां भी पीछे पीछे चली आएंगी। इतना संकल्प में ताकत है ना। ब्रह्मा बाबा ने संकल्प रचा तो ये ब्राह्मण परिवार रचा गया, सारी सृष्टि रची गई। हाँ, तभी कहते ब्रह्मा ने सृष्टि रची। सब कुछ त्याग करता गया, लेकिन संकल्प को शक्तिशाली रखा, तो वो त्याग लौट के आता गया, जो आज संस्था कहाँ से कहाँ पहुंच गई। समझा। उस समय तो बहुतों ने सोचा था क्या होगा इनका, कहाँ से खाएंगे, कौन देगा, पर आज वही पांव छूते हैं। तो अपने संकल्प को हमेशा प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल, दूसरा व्यर्थ सोचो ही नहीं, सोचो ही नहीं। आए भी ना, क्योंकि आत्मा का संस्कार है कई जन्मों का। अभी कुत्ता आए तो क्या देखते रहते हो, भगा देते हो ना। हाँ, चूहा आ जाए यहाँ, हाँ सारे कहेंगे भगाओ भगाओ भगाओ। तो अंदर कोई संकल्प उल्टा आ भी जाए तो क्या करना है, भगाओ भगाओ भगाओ, ये मकोड़ा कहाँ से आया। समझा। ठीक है। बाबा ने कहा संकल्प सबसे बड़ा खजाना है।